नमस्कार, मैं दिनेश कुमार मौर्य थूकता है भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे कतर में 8 भारतीयों को हुई फांसी की सजा पर। जी हाँ दोस्तों, साथियों आप सही सुन रहे हैं, 8 भारतीयों को कतर में फांसी की सजा सुनाई गई है। साथियों, हम चर्चा में आगे बढ़ें उससे पहले कि आप लोगों ने, जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी ऐसी कोई जानकारी हो तो आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, कतर ने अभी अभी 8 भारतीयों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई है। उनमें से एक भारतीय ऐसे भी हैं जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने सम्मानित किया हुआ है। प्रवासी भारतीय के रूप में जो उन्होंने देश का नाम रोशन किया विदेश में रह के, इसके कारण ये जो 8 भारतीय हैं, ये सभी नौसेना के कमांडर रहे। साथियों, इन्होंने जब अपनी नौकरी को पूर्ण किया उसके बाद कतर सरकार ने इनके जो जानकारी है, इनके जो कार्य हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इन लोगों को हायर किया। और इसके बाद अल दायरा सिक्योरिटी कंपनी है कतर की एक, जो वायुसेना, नौसेना, जल सेना तमाम चीजें वो अपनी सुरक्षा के लिए बनाती है। उसमें इन लोगों को नौकरी पर रखता है, इन लोगों के नेतृत्व में काम चालू करता है। बाद में 29 मार्च को इन लोगों पर एक मुकदमा दायर करता है कतर सरकार, और आरोप लगाता है कि ये लोग जासूसी कर रहे थे इजराइल के लिए। साथियों, कतर की जो कानूनी जो व्यवस्था है वो आप सभी जानते हैं कि बहुत ही कड़क है, और वहां राजशाही चलती है। साथियों, कतर के रिश्ते भारत से बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। कतर एक छोटा सा देश है, लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा वो मजबूत है। हमारे यहां जो गैस आता है वो कतर से ही ज्यादातर आता है। हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जो हम लोग वहाँ से खरीदते हैं वो गैस कतर से ही आता है ज़्यादातर। लेकिन इतना भी भारत का कतर से रिश्ता इतना भी खराब नहीं है कि हम लोग उन 8 भारतीयों को अगर बचाना चाहें तो बचा ना सकें। लेकिन भारत सरकार ने समय रहते ध्यान नहीं दिया, केवल बस प्रोपोगेंडा रचती रही। कभी G20 करती रही, तो कभी राम मंदिर बनवाती रही, कभी हिंदू मुस्लिम करवाती रही, कभी विपक्ष पार्टियों को तोड़ने में लगी रही, बदनाम करने में लगी रही। और जो गोदी मीडिया है वो गोदी भक्त बन करके मोदी जी का गुणगान करती रही, कभी बीजेपी पार्टी का प्रचार और प्रसार करती रही। लेकिन जो विषय था इन 8 भारतीयों को बचाने का, उस पर इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, सिवाय ये कहने के कि हमारे संपर्क में है, हमने कतर सरकार को संपर्क में लिया है, हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, हम उनके परिवार वालों से मिल रहे हैं। इसके सिवा उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। अगर किया होता तो जरूर
आज 8 भारतीयों को फांसी की सजा नहीं हुई होती। और ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, हालांकि नॉर्मल भी व्यक्ति होते तब भी उन्हें एक्शन लेना चाहिए था। ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे देश के लिए, हम सभी के लिए, कि हमारे देश के 8 सैनिकों को, जवानों को, हमारे देशभक्तों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई और हम लोग मोदी गुणगान में लगे रहे। हम लोग विश्वगुरु बनने चले और एक कतर को समझा नहीं पाए, बता नहीं पाए और कतर से अपने 8 भारतीयों को बचा नहीं पाए। अब फिर से जब बात मौत की सजा सुना दी गई है तो फिर से हम प्रोपोगेंडा में लगे हैं। अब वहां की कोर्ट ने सजा सुना दी है। अब हम लोगों को कूटनीतिक रास्ते से कुछ रास्ते निकालने पड़ेंगे, लेकिन अगर हम समय रहते यही काम कर लिए होते तो हम लोगों को ये दिन ना देखना पड़ता। साथियों, ये बड़े शर्म की बात है कि हम लोग चले हैं विश्वगुरु बनने और हमारे ही देश के एक छोटा सा देश 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुना देती है, वो भी जासूसी के आरोप में। मुझे नहीं लगता कि हमारे वो जो नौजवान सैनिक हैं वो जासूसी कर रहे थे एक दूसरे देश के लिए, इजराइल के लिए। साथियों, हमें इस समय को ध्यान में रखना होगा कि इस समय गाजा में इजराइल अटैक कर रही है और इजराइल का समर्थन करता है भारत और गाजा का समर्थन करता है कतर। और कतर हमेशा जब भी अन्य देशों के भिड़ंत में साथ देना होता है तो भारत को नहीं देता, वो अपने अन्य देशों को देगा। साथियों, हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कतर जब कोई सजा सुनाता है तो उसको अमल में भी ले देता है, लाता है। एक बार ऐसे ही नेपाल के एक व्यक्ति को उसने सजा सुनाई और वहां के राजनयिक को आज सूचना देती है और कल ही वो उसे गोली मार देती है। इसलिए हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए और हमें मोदी भक्त से हटकर राम भक्ति से हटकर देशभक्ति दिखानी चाहिए, क्योंकि देशभक्ति सर्वोपरि है। हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, देश के कानून की हिफाजत करनी चाहिए, देश की इज्जत, सम्मान, मान मर्यादा के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान कराने में, जातिवाद कराने में और किसी पार्टी का भक्त बनकर पार्टी की बड़प्पन करने में। आप सभी से मेरा अपील है कि इस बात को आप लोग समझिए। क्या किसी गोदी मीडिया ने इसकी जानकारी दी कि जब G20 हो रहा था तब 8 भारतीयों को जासूस बना करके, जासूस का आरोप लगा करके उन पर केस चला रहा था और हम लोगों की ये अनदेखी है कि 8 भारतीयों को एक साथ फांसी की सजा हुई है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, ये भी इतिहास लिखा जाएगा। साथियों, हम 8 भारतीय नौजवान के परिवारजन के दुख के इस घड़ी में साथ हैं। थोकता है भारत हमारा हमेशा कतर के ऐसे बयानों पर, कतर के ऐसे फैसले पर थूकता रहेगा और पूरा भारत थूकेगा कतर के ऐसे
फैसले पर, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हम भारतीय क्या कर रहे हैं। जिन भारतीयों को इजराइल का बड़ा शौक है साथ देने का, मैं तो कहता हूं उन्हें इजराइल भेज देना चाहिए और उन्हें इजराइल जा करके लड़नी चाहिए गाजा से। यहां रह के देशभक्ति इजराइल करने से कुछ नहीं होगा। मानवता को ध्यान में रखिए। इजराइल के लोग भी मारे जा रहे हैं, गाजा के भी लोग मारे जा रहे हैं, दोनों तरफ के लोग मारे जा रहे हैं। इसलिए इस लड़ाई से हट करके बातचीत के रास्ते एक समाधान निकाले जाए, क्योंकि बातचीत ये एक जरिया है जिससे समाधान निकाली जा सकती है, जिससे मानवता की रक्षा की जा सकती है। लड़ाई में कुछ भी नहीं है। लड़ाई में आपका भी नुकसान होगा तो हमारा भी नुकसान होगा। धर्म में लड़वा करके नुकसान दोनों तरफ का होता है, एक तरफ का कभी नहीं होता। लेकिन ये जो बड़े नेता हैं, इनको मानवता से कोई लेना देना नहीं है। जनता मरती है तो मरे। आज हमास का जो प्रमुख है वो भी कहीं बैठ के लेक्चर दे रहा है, तो ये इजराइल का प्रधानमंत्री भी बैठकर कहीं लेक्चर दे रहा है। मर तो आम जनता रही है, जनमानस मर रही है। इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि जब भी लड़ाई लड़ी जाए तो इस बात को ध्यान में रखा जाए कि नुकसान दोनों तरफ का होगा। तो साथियों, मैं फिर से आप सभी का अपील करता हूं, आप सभी से अपील करता हूं कि आप किसी पार्टी का भक्त मत बनिए, किसी के प्रोपोगेंडा में मत आइए। मीडिया आजकल ऐसे बात करती है जैसे वो मीडिया नहीं है, वो पार्टी का प्रवक्ता है, पार्टी का चेला है, पार्टी की गोद में बैठ के वो बात करता है। इसलिए आप ऐसे मीडिया से भी दूर रहिए। कैसे 8 भारतीयों को सजा सुना दी गई? अगर क्या मोदी जी चाहते तो फांसी हो सकती थी क्या? कैसे हम सब विश्व गुरु बनेंगे? हम चले हैं विश्व गुरु बनने और एक छोटे से देश ने हमारे 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुना दी और हम लोग बचा नहीं सके। ऐसे हम विश्व गुरु बनेंगे? हम कभी पाकिस्तान करते रहेंगे, हमेशा विश्व गुरु बनेंगे? जिस चीन का हम लोग विरोध करते हैं उसी चीनी सामान को हम लोग उपयोग में भी रखते हैं और हम चीन का विरोध कर रहे हैं। भाई, हम सब जनमानस है, हम जनमानस को इस बात को याद रखना होगा। हमें तो मतलब है रोजी रोटी नौकरी रोजगार से, हमें तो मतलब है आम जनमानस की खुशहाली से। हमें आपके प्रोपेगेंडा से कोई लेना देना नहीं। हमें धर्म से नहीं लेना देना, हमें तो अपने देश से लेना देना है, देशभक्ति से लेना देना है, धर्म भक्ति से नहीं। देश रहेगा तो धर्म रहेगा, लोग रहेंगे तो सब रहेगा। लोग ही नहीं रहेंगे तो काहे का धर्म और काहे का प्रोपेगेंडा। फिर ऐसे ही किसी जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय सम्राट, जय भारत।